नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। आप लोगों की बहुत मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा वीडियो डालिए जिसमें केवल एक वीडियो से हमें लगभग सब जानकारी पता लग सके कि हमारे हाथ के अंदर ऐसी ऐसी रेखाओं के द्वारा क्या क्या फल हो सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, बहुत गहराई से एक वीडियो के द्वारा हालांकि पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन को रेखा को कैसे देखें, विवाह रेखा को कैसे देखें, संतान रेखाओं को कैसे देखें, विवाह नौकरी को कैसे देखें, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान को कैसे देखें। तो मोटे रूप से जो मैं आपको बता सकता हूँ वो आप गौर करें और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो चलिए या जान सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उंगली, ये वाली बुध की उंगली, ये ज्ञान के लिए जानी जाती है। ये वाली उंगली सूर्य की उंगली, इसकी अच्छाई लंबाई हो, कोई खराब चिन्ह इसके ऊपर मौजूद ना हो तो ये जानी जाएगी आपके सम्मान के लिए। और ये धन की उंगली अगर टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो अच्छा धन आपके पास में होगा। और ये बृहस्पति की उंगली अच्छे खासे दान पुण्य के लिए, कोई क्राइसिस ना हो, कोई इस पर आड़ी तिरछी रेखाएं ना हो और स्पष्ट रूप से हो, तो इनके फल इस प्रकार से मिलते हैं। अब मान लीजिए सबसे मोटे रूप में मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये वाला पर्वत है, ये टावर अच्छा है, ये पर्वत है, ये पर्वत बुद्ध का पर्वत है, ये ज्ञान के लिए जाना जाता है। इस पर बहुत जरूरी है किसी भी हाथ के अंतर्गत अगर अच्छी छोटी खराब उंगली भी हो और उसके बाद यहां खड़ी रेखाएं इस प्रकार से आपको मिल जाएं, 2 3 4, तो ये अगर 4 3 4 रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर अगर उंगली खराब भी होगी तो ऊर्जा इनके रेखाओं के द्वारा आपको मिल गई। ये एक तरह का बहाव मिल गया जो आपके अंदर गति को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस तरह रेखा इस पर है तो ये और अच्छी हो गई, इस पर ये इस तरीके से है तो ये खराब हो गई। तो ये मोटी मोटी बात इस प्रकार से जानना चाहिए। अगर ये रेखा यहाँ पर है तो आपको संतान सुख भी मिलेगा, यदि ये रेखा यहाँ पर है तो आपकी अच्छी बुद्धि भी होगी और अच्छी तरीके से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हो गया। अब जो पर्वत आया आपका सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत है तो देखिए, सूर्य का पर्वत है, उसको देखें, अनुकूलता से है, कोई क्रॉस का चिन्ह तो नहीं है, कोई काला चिन्ह तो नहीं है। तो यहाँ अगर इस प्रकार के चिन्ह है तो समझ लिए कुछ ना कुछ खराबी है। और यदि इस पर भी कोई रेखा खड़ी हुई मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी खड़ी रेखा मिलती है तो वो इसके लिए ऊर्जावान रेखा है। ठीक है, तो ये बात आपको सूर्य के पर्वत से जान जाती है। उंगली देखी, पर्वत देखा, ठीक हो गया। आइए शनि उंगली देख लेते हैं। ये शनि की उंगली है, ये धन के लिए जानी जाती है, धन का पर्व है, धन के पर्व पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो बहुत अशुभ बात है, फिर धन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ही वो उस पर कोई चिन्ह आने का नहीं है, कोई रेखा आनी नहीं, आएगी नहीं, तो इस पर रेखा एक होनी चाहिए जरूर। तो ये एक अच्छा चिन्ह है। उल्टा सीधा चिन्ह होगा फल कम हो जाएंगे, छोटी रेखा होगी और कम हो जाएगा। जितनी अच्छी बड़ी साफ स्पष्ट उतना अच्छा फल। चलिए, अब ये मान लिया आपकी ये वाली उंगली है, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। इससे हम देखते हैं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख के लिए। तो यदि वैवाहिक जीवन को देखना है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी को देखना है, साथ ही साथ उच्च पद प्राप्ति के लिए देखना है, तो सूर्य के साथ साथ इस वाले पर्वत को भी देखना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी चिन्ह विराजमान नहीं है और पर्वत का दबना, पर्वत का उठना, इनके भी फल होते हैं। अगर कोई भी पर्वत दबा हुआ होगा तो उसके खराब फल, ज्यादा उठा हुआ होगा तो खराब फल। तो सामान्य पर्वत होना चाहिए। तो इस पर भी चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर अगर ये चिन्ह मिलता है तो बड़ा शुभ होता है, अच्छा व्यापार में फायदा होगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का काला तिल होगा तो और खराब। ठीक है, अब आप ये समझिए, आप बहुत लोग देखते हैं कि जी आयु रेखा के लिए ये गणना की जाती है मोटे रूप से, यहां तक आई है, छोटी है, इसका गणित कर ले, अनुमान करना चाहिए। लगता है 45 वर्ष है, आगे पहुंच गई लगता है 60 वर्ष है, आगे पहुंच गई और लंबाई हो गई। इसके अलावा ये मोटा रूप में आपको बता रहा हूं आयु रेखा को जानने का। इस पर कटा फटा होना, इसका इधर उधर जाना, इस पर क्रॉसी चिन्ह होना, इस पर बुरे चिन्ह होना,
इसको प्रभावित रेखाओं के द्वारा काटना, ये सब चीजें भी दिख जाए। तो आयु रेखा को आप यहाँ इसके द्वारा देख सकते हैं। गहराई के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, अति गहराई के लिए तो बहुत शोध की जरूरत है, लेकिन मोटे रूप के लिए ये आयु रेखा लोग देखते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंतर्गत यहां पर होती है, इसे बोलते हैं हृदय रेखा। ठीक है, हृदय रेखा ये रेखा जानी जाती है कि आप मन से कितने अच्छे हैं। इसके द्वारा रोगों को भी जाना जाता है। अगर रेखा स्पष्ट रूप से जा रही है तो बहुत अच्छे फल सभी प्रकार से, और यदि इस पर जैसे जैसे जहां जहां पर चिन्ह उल्टे सीधे बनते चले जाएंगे तो आप ये समझिए आपके जीवन के अंदर वो चीजें, रोग से लेकर के आपके जीवन में कष्ट से संबंधित बातों को भी, और गहनता से वैवाहिक जीवन के लिए भी इसका कहीं कहीं पर निचोड़ देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपका देखते बहुत से लोग जी हमारे यहाँ पंडित जी हाथ में यहाँ पर जो है ये रेखा अगर निकल रही है तो इसको विवाह रूप से जाना जाता है। तो ठीक है, अगर एक है तो विवाह हो गया, अगर दो है तो आप ऐसा जानिए कि आपकी पत्नी भी कमाने वाली होगी, और यदि यहाँ पर 3 रेखा है तो फिर बृहस्पति पर्व का इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ता है। तो अब यहाँ देखना पड़ता है, साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि कोई अशुभ चिन्ह बृहस्पति और शुक्र पर तो नहीं है, तो विवाह तीसरा होने की संभावना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इन रेखाओं को देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जी संतान रेखा है, बहुत सूक्ष्म लेंस से देखोगे तो छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो वो जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो संतान रेखाएं होती हैं। उसके अलावा बृहस्पति का रोल देखा जाता है, साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे यव बने होते हैं इस प्रकार से, तो ये अपने आप में बताएंगे कि संतान है। कई बार छोटे छोटे यव भी ना हो तो यहाँ पर ऐसा लगेगा देखने को जैसे यहाँ पर किरणें किरणें सी निकली हुई हैं, तो ये भी संतान की उत्पत्ति के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब कई बार देखा जाएगा कि जी मंगल पर्वत है, मंगल प्रथम पर्व है, यहाँ पर रेखाएं हैं, इस प्रकार से रेखाएं हैं, कम है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत मोटी हो गई, किस काट फाट हो गई, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव का हो गया, इस प्रकार को जाना जाता है। बुद्धि रेखा है, ये बुद्धि रेखा, ठीक है, बुद्धि रेखा का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये रेखा यदि टूटेगी तो उसका फल कौन से पर्वत के नीचे टूटे, क्या फल मिले, दीप होगा तो खराब होगा, यदि स्पष्ट रेखा होगी तो अच्छी होगी, जिस पर्वत तक पहुंचेगी उसका फल देगी। ये सब हमको बुद्धि रेखा के द्वारा हम जान सकते हैं। तो ये बुद्धि रेखा भी हाथ के अंदर जरूरी होती है। आयु रेखा के बारे में कोई भ्रमित ना हो कि यहाँ तक छोटी है तो वो आयु रेखा छोटी ही रह गई, इसको 3 रेखाओं के जोड़ के द्वारा जाना जाता है, तो ये गहन मध्य है, तो इस तरह घबराने की जरूरत भी नहीं है। अब आइए, मान लिया किसी व्यक्ति को झगड़े झंझट देख रहे हैं तो द्वितीय मंगल को देख ले, उस पर किस प्रकार की रेखा है, वहां से भी जाना जाता है। झगड़े झंझट तलाक ऐसी चीजों को जाना जाता है, प्रगति को जाना जाता है, उन्नति को जाना जाता है, तो ये द्वितीय मंगल है। इस पर रेखा यदि इस तरह से निकल के आती है तो आपको इंजीनियरिंग में नौकरी भी दिला सकती है, लेकिन अगर इसमें कुछ काट पाट हो गई तो आपको झगड़े झंझट भी दिला सकती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर मोटे मोटे रूप से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस किस का क्या क्या रोल है। ये चंद्र पर्वत है। अब चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत की से कोई भी रेखा निकल करके, यदि मान लिया यहाँ से निकल करके कोई रेखा जा रही है और भाग्य रेखा पर्वत तक पहुंच गई, तो व्यक्ति दूर स्थान से नौकरी करेगा। यहाँ से चंद्र पर्वत से कोई निकल करके या शुक्र पर्वत को पहुंच गई तो ये समझिए व्यक्ति जो है वो जाकर के विदेश में नौकरी करेगा या अपनी स्त्री और माता से धन प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के चिन्हों का यहाँ चंद्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट है। अब ये राहु पर्वत है, राहु पर्वत यहाँ पर है, यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ से कोई शुभ रेखा निकले तो अचानक धन मिल जाए। तो यहाँ केतु है, इसके द्वारा आप उपासना दे सकते हैं। यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह मिल जाए, मछली मिल जाए तो व्यक्ति योगी होता है। तो यहाँ केतु को देख सकते हैं आप। तो यहाँ राहु हो गया, केतु हो गया, ये रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई, विवाह के बारे में जानकारी हो गई। तो ये सब की सब चीजों को एक ही एपिसोड के द्वारा आज मैंने मणिबंध रेखाएं हैं, इनका भी रोल होता है। आदमी के पास एक रेखा है तो क्या फल, 2 रेखा है तो उसका धन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी चलेगा, 3 है तो पत्नी से सुख भी मिलेगा, 4 है तो बहुत अच्छी धनवान व्यक्ति हो जाएगा, ज्यादा लंबी उम्र हो जाएगी।
तो ये पूरे के पूरे हाथ के द्वारा मैंने आपको बताने का आज प्रयास किया है कि पूरे जीवन में की जानकारी एक ही हाथ में आपको मैंने मोटे रूप से ये बता दिया है। गहन अध्ययन अगर करते जाएंगे तो अपने जीवन में और प्रगति करते जाएंगे। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी के लिए आज दी है। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।